West Bengal Congress President and MP Adhir Ranjan Chaudhary has said they are in a dilemma, implying the TMC there should be an official yes or no from the party supremo. They are not saying officially that the process of forging the alliance has ended because they are in a dilemma. The first dilemma, a section of the party believes that if they contest alone without the India alliance, then the minorities of West Bengal will vote against them. लेकिन फिर भी ये दुविधा में है, क्या करें? इसलिए हाँ या ना इनकी पार्टी की सुप्रीमो की तरफ से होना चाहिए, आधिकारिक रूप से होना चाहिए, लेकिन आधिकारिक रूप से ये नहीं कहे जाते हैं कि गठबंधन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी दुविधा में है। दुविधा नंबर 1, सत्तारूढ़ पार्टी की एक वर्ग, उनका यह मानना है कि अगर हम इंडिया गठबंधन छोड़ के अकेले चुनाव में उतरे तो बंगाल की अल्पसंख्यकों ने हमारे खिलाफ वोट डालेंगे। Renik Datta is joining us with the very latest on this story. Renik, clearly, of course, another statement from Adhir Ranjan Chaudhary. He is hitting out at the TMC, saying why aren't they clarifying whether they want an alliance or not? एकदम देखिए, अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बार बार से यही कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस को लेकर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। यानी वेस्ट बंगाल में सीट शेयरिंग क्या होगा उस बारे में टीएमसी की तरफ से स्पष्ट कुछ नहीं बोला जा रहा है। और एक तरफ जब कांग्रेस का या अधीर रंजन चौधरी का मांग है कि वेस्ट बंगाल में 6 सीट दिया जाए, 6 सीट दिया जाए, उधर दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 2 सीट दिया जाएगा। इस बात को लेकर बार बार से चर्चा हो रहा था और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार से यही कहा जा रहा है कि वो लोग जो डिसीजन ले लिया है उस डिसीजन में ही वो लोग अनर है। मगर कांग्रेस की तरफ से बार बार से यही कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस का मांग है पूरी तरीके से टीएमसी की तरफ से नहीं माना जाएगा तो वो लोग ये अलायंस में नहीं रहेंगे या टीएमसी भी ये अलायंस छोड़ सकते हैं। और इस बात को लेकर ही अधीर रंजन चौधरी की तरफ से फिर से एक बार स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी की तरफ से स्ट्रेटली कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से या तृणमूल सरकार की तरफ से अभी भी कोई डिसीजन नहीं दिया जा रहा है कि कितना सीट दिया जाएगा, कितना सीट छोड़ा जाएगा और कितना सीट में टीएमसी का कैंडिडेट दिया जाएगा। वो ये भी कहा है कि अगर दिल्ली कांग्रेस के साथ कोई बातचीत हुआ है तो उस बारे में उनका मालूम नहीं है, मगर उनके साथ वो खुद दुविधा में है कि बंगाल में टीएमसी का क्या सिचुएशन होगा, इस बारे में अभी वही कोई डिसीजन नहीं लिया है। और उनका एक ही कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये जो डिसीजन नहीं ले पाना, इसका मेन कारण 2 है, क्योंकि जो माइनॉरिटी सीट्स है वो सीट्स में कांग्रेस का जिस तरीके का पावर है उसी जगह में तृणमूल को लगता है अगर वो अकेला लड़ाई करेंगे तो उनका सीट पाना नामुमकिन हो सकता है। और इसी वजह से कांग्रेस को लगता है कि 6 सीट का बारे में कांग्रेस की तरफ से बार बार से कहा जा रहा था, वो 6 सीट कांग्रेस को शेयर किया जाए। अभी तृणमूल की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस डिले कर रहे हैं इस घटना को और तृणमूल कांग्रेस के बीच में कोई सिद्धांत नहीं हुआ कि बंगाल में इंडिया अलायंस का भूमिका क्या होगा, क्या इंडिया अलायंस के साथ तृणमूल रहेगा या तृणमूल छोड़ देगा, इस बारे में भी दुविधा में है कांग्रेस, ऐसा भी अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.